डू यू नो व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग इन जीके? नॉट बिकॉज हम उसको पढ़ नहीं रहे, नॉट बिकॉज हम उस पर कम ध्यान दे रहे हैं, बट बिकॉज हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन, लॉ इंट्रेंस विद रवित। आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि आज शायद तुम थंबनेल देख कर आए होगे, जीके का वीडियो होने वाला आज। द स्ट्रैटेजी दैट इज एवरीवन शुड फॉलो। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू यूज जीके सोर्सेज, कौन से सोर्सेज सबको यूज करने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिना किसी देरी के स्टार्ट विद द कंपेनियम्स। ठीक है, आपके लिए जो आपका मेन सोर्स होता है ना, वो कंपेनियम्स होता है। क्योंकि आप किसी कोचिंग में होते हो या आप ऐसे टेलीग्राम से कंपेनियम्स निकाल लेते हो, आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, टेलीग्राम से कंपेनियम निकालते हो। देखो, आई एम नॉट हियर टू रिव्यू एनी कंपेनियम। मैं ये नहीं बोलूंगा एलपीडी का कंपेनियम खराब है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एली का कंपेनियम खराब है। पॉइंट इज, आपको जो अच्छा लगता है, आप जिस कंपेनियम पढ़ने में कंफर्टेबल हो। तुम्हें पता है, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, और स्पेशली हम बच्चे हैं। अभी तुम किस क्लास में हो? 11th में होगे, 12th में होगे, या तुम ड्रॉपर होगे। मैंने अभी एक सवाल करा था कि वाई वी स्ट्रगल इन जीके। बिकॉज जब मैं बात बोल रहा हूँ ह्यूमंस वाली, और जब मैं बच्चे वाली बात बोल रहा हूँ, आपने देखा, आप जब भी स्कूल जाते हो, आप नई नई किताबें खरीदते हो, और मतलब आपको लगता है कि भाई नए नए पेज पलटने में इतना अच्छा लगता है, आप जोश से पढ़ते हो, यार इतना अच्छा बुकलेट है, इसका अच्छा कवर पेज बना रखा है, अंदर कलरफुल बुक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, चलो इसी को पढ़ते, जोश से पढ़ते हो तुम, है ना। तो मेरा तात्पर्य यह है कि हम लोग सोर्स करेक्टर बन गए हैं, वी आर नॉट अ सोर्स फिनिशर। आप यही करते हो, टेलीग्राम्स पे जाते हो और टेलीग्राम पे देखते हो कि इसका कवर पेज इतना अच्छा है, इस XYZ कोचिंग का कवर पेज बहुत अच्छा है, अरे ये तो मेरे मॉक्स में आया है क्वेश्चन, ये तो इनके कंपेडियम में कवर कर रखा है, मेरे कोचिंग के कंपेडियम में कवर नहीं कर रखा है। फिर कोई तुम्हारा दोस्त वो कंपेडियम पढ़ रहा होगा, दूसरे कोचिंग का कंपेडियम, फिर तुम बोलोगे अरे यार उसका जीके बहुत अच्छा है, वो उस कंपेडियम पढ़ रहा है, मैं भी वो कंपेडियम पढ़ूंगा। तो हम उसको कंपेयर करने लग जाते हैं अपने तरीके से, और इसीलिए हम आखिरी में जाते जाते इतने सारे सोर्स पढ़ने लग जाते हैं। मतलब व्हाट आई डिड मिस्टेक, सितंबर 2024 मेरा एग्जाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, सितंबर तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जीके कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे कंपेडियम देख रहा था। क्योंकि ये सब जेलेसीज भी मैं क्या बोलूं, मतलब थोड़ा इनसिक्योरिटीज होता है ना कि यार उसका जीके तो बहुत अच्छा हो रहा है, यार वो तो एलपीटी का पढ़ता है, यार वो तो एलई का पढ़ रहा है, यार मेरे को तो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा, यार ऐसा कैसे हो रहा है कि यार उसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, चलो मैं कंपेनियम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। फिर हमें कोई बोल देता है बेटा कि पहला कंपेनियम पढ़ लिया ना, तो दूसरा कंपेनियम भी पढ़ लो। अब हम होते हैं कि यार चलो यार ये कंपेनियम खत्म कर लिया ना, अब इस महीने दूसरा कंपेनियम भी खत्म करते हैं। आपके पास अगर मैं मान के चलूं, मार्च से आप अगर कंपेनियम पढ़ते हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 months ऑफ जीके अगर आप करते हो, क्या आप आखिरी दिन पे ये सारे, अगर आप 2 कंपेनियम पढ़ने लग जाओ, तो अब 2 into 9, 18 months के कंपेनियम, 18 कंपेनियम आप पढ़ोगे आखिरी दिन पे? नॉट पॉसिबल, नो। एक बात जो जरूर कहना चाहूंगा मैं, देखो, मॉक्स एक अलग बात है और क्लैट का एग्जाम अलग बात है। गिने चुने टॉपिक्स आने हैं, 5 टॉपिक्स 6 टॉपिक्स आने हैं। और देखो, चाहे कोचिंग कोई भी हो, दे हैव दिस माइंडसेट कि टॉपिक्स कॉमन होएंगे जो क्लैट में आने की संभावना इतनी होगी। आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस थिंग हियर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इफ यू विल स्टे लॉयल विद योर कंपेनियम, इट विल प्रूव द रिजल्ट टिल योर क्लैट डे। सच बता रहा हूं कि जितने लोगों के 25+ आए थे ना पिछली बार, 20+ भी अच्छा था, 22+ भी आए थे, दे हैड दिस, ऑल्दो जीके के टॉपिक्स बहुत इजी आए थे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो होता है, एक कंपेनियम पकड़ के चलो, एक कंपेनियम लगाव लगा लो कि मैं तो इसी कंपेनियम को, तुम 2 कंपेनियम शायद 3 बार पढ़ोगे, तुम बर्न आउट हो जाओगे, यार मैं 2 कंपेनियम नहीं पढ़ सकता कोई। मतलब एक टॉपिक को फिर बार पढ़ लिया और नया टॉपिक कोई आ गया, फिर उसके बारे में सर्च करोगे। एक कंपेनियम को पकड़ के चलो, एक कंपेनियम के साथ लॉयल रहोगे, क्लैट एग्जाम में वो कंपेनियम फ्रूटफुल रहेगा। अपने इतने सारे कोचिंग देखे ना, सीएल देखा, एलपीटी देखा, एलई देखा, सबने क्या बोला, आउट ऑफ 28 और 30 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 20+ क्वेश्चन सारी कोचिंग कंपेनियम से, तो दिक्कत क्या रहेगी फिर? मतलब हर किसी का कंपेनियम अच्छा है ना। और रिव्यू वगैरह छोड़ो यार, तुम एलई के हो, तुम एलपीटी के हो, तुम सीएल के हो, तुम मेगा जी के हो, तुम किसी कोचिंग के हो, तुम अपने कोई लोकेलिटी में तुम्हारे कोचिंग है तो उस कोचिंग के हो। हर कोई एक ये जीके की जो लिस्ट बना रहा होगा, जीके कंपेनियम बना रहा होगा, बहुत सोच समझ के बना रहा होगा। तुम्हें टेलीग्राम पे दिख गया, अरे यार ये बच्चे बहुत प्रेस करे इस कंपेनियम की, मैं भी पढ़ के देखता हूँ, तुम्हें समझ आने लग गया, अब तुम कहोगे यार ये कंपेनियम अच्छा है। बार बार मिड महीने में तुम कंपेनियम चेंज कर देते हो, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, सबसे बड़ी गलती। जो हमें मिड महीने में हम कंपेनियम चेंज कर देते हैं ना, हम वापस से वो पहले एस्पेक्ट पे चला जाते हैं कि जीके तो मैं आता ही नहीं,
एक कंपेडियम, अगर तुम एक कंपेडियम में मान लो 2 दिन देते हो और 20 टॉपिक्स होते हैं, उसमें 24 टॉपिक्स होते हैं, तुम उस 24 टॉपिक्स को एक महीने में कितनी बार पढ़ लोगे, ये मुझे जरूर कमेंट्स में बताना, ठीक है, कितनी बार। दूसरा, द सेकेंड एंड शायद और इंपॉर्टेंट इज योर बाइबल। जैसे हम स्कूल में कहते हैं ना एनसीईआरटी जो बाइबल, लेकिन यहां पे तुम्हारा बाइबल है, नोट्स है। अब यहां मैं तुम्हें बोलूंगा अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना। कंपेंडियम में सिर्फ एक सोर्स और सोर्स मत लेना, एक सोर्स को पकड़ के चलो बस। जब मैं दूसरी बात कर रहा हूं दैट इज योर नोट्स। देखो अभी तुम देखते हो कि बहुत सारी कोचिंग्स अपनी एमआईटीज निकालती है ना, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स निकालती है मंथ वाइज ना, मंथ वाइज तुम नोट्स बनाते हो, टॉपिक वाइज नोट्स बनाते हो, मंथ वाइज नोट्स बनाते हो, तुम उस टॉपिक्स को लेते हो ना। अब तुम बोलोगे यार भैया हम कंपेंडियम पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स शुड बी वेल क्यूरेटेड। मतलब देखो तुमने नोट्स लिए ना, आज तुमने सोचा मैं मार्च के नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे तुमने मार्च का कंपेंडियम पढ़ा, ठीक है। अब जो तुम्हें नोट्स बनाया, तुमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिए, तुमने देखा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम जाओ गूगल पे, तुम लिखो, सपोज तुम इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तुमने लिख दिया इजराइल पैलेस्टीन आगे यूपीएससी, ये मेरे सर ने मुझे बताया था, इजराइल पैलेस्टीन यूपीएससी, ठीक है। तुम्हें ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ढेर सारे। यूपीएससी वाले आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, मजा आएगा, आर्टिकल्स पढ़ोगे। और अब तुम अगर सोर्स डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, दूसरा कंपेंडियम पढ़ लो। अगर सपोज तुम एलई पढ़ रहे हो तो एलपीडी का कंपेंडियम देख लो, वहां से नोट्स देखो, यार मैं ये ऐड कर सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलई के उसमें कंपेंडियम में नहीं दे रखी। यहां से अपने जब नोट्स को डाइवर्सिफाई करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं अपने नोट्स तो बहुत एक्यूरेट बनाऊंगा, कंपेंडियम एक पढ़ूंगा लेकिन नोट्स को डाइवर्सिफाई कर दूंगा। नोट्स बनाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन नोट्स ऐसे बनाओगे कि बाद में आखिरी दिन पे, पेपर के आखिरी दिन में तुम्हें वो कंपेंडियम्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने नोट्स देखने की जरूरत पड़ेगी। कि अगर तुम ये भी बोलो यार एलपीटी में तो वो इन्फॉर्मेशन दे रखा था जो, और वो मॉक्स में भी आया था, तो तुमने वो अपने मॉक्स वाला जो इन्फॉर्मेशन था वो तुमने अपने नोट्स में भी लिख दिया। मैं सच बता रहा हूं, अपने नोट्स होना ना, लोग बोले कि क्यों मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत रंग लाती है आखिरी में, एक्चुअली रंग लाती है। आप आखिरी दिन पे बर्न आउट होगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार अब कुछ नहीं पढ़ना चाहता मैं। आपको अगर पढ़ने का मन भी होगा, आप सिर्फ अपने नोट्स पढ़ोगे, बार बार रीड करोगे नोट्स को, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से डाइवर्सिफिकेशन करके ये कंपेंडियम पढ़, यूट्यूब वीडियोस देख उस टॉपिक के बारे में, कि सपोज लद्दाख प्रोटेस्ट देख रहे हो, उसके आपने यूट्यूब वीडियोस देखे, 3-4 यूट्यूब वीडियोस देखे, डिफरेंट कोचिंग की यूट्यूब वीडियोस देखे, डिफरेंट कोचिंग कंपेंडियम देखे, और फिर आपने अपने नोट्स बनाए, अपने ओपिनियंस दे, अपने फैक्ट्स लिख के। इट विल हेल्प यू टिल द लास्ट डे ऑफ दैट एग्जाम, प्रॉमिस है मेरा। तीसरा, और शायद बनता भी है, कि आप जिस भी कोचिंग में हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग से जैसे वन शॉट निकलते हैं, जहाँ पे क्लासेस होती है, तुम कोई एनरोल होगे जहाँ पे उनकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस को मत छोड़ना, क्योंकि देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो शायद वो कंपेंडियम में नहीं डालते, और वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अपने मॉक्स में भी देते हैं, तो यहां से तुम्हारा मॉक्स का भी कवर होगा, ठीक है। चौथी बात, दैट इज योर मॉक्स। अब देखो सपोज तुमने इजराइल पैलेस्टीन बनाया, ठीक है। अब सपोज तुमने नोट्स बनाना शुरू नहीं करे, तुमने सिर्फ कंपेंडियम पढ़ा। अब मान लो मॉक्स में इजराइल पैलेस्टीन का इशू तो आया, लेकिन उन्होंने कंपेंडियम से एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा, उन्होंने एक रीसेंट इन्फॉर्मेशन पूछ लिया कि इजराइल पैलेस्टीन में क्या रीसेंट हुआ, या एमसीक्यू में कुछ ऐसा पूछ लिया। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो अपने नोट्स में लिख दो, जहां तुमने वो टॉपिक बनाया होगा। जब तुम टॉपिक बनाओगे, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखो कि मैंने ये टॉपिक लिखा था, अपनी डायरी में लिख लो कि इस मॉक में मैंने ये टॉपिक देखा था और मुझे ये टॉपिक पे नोट्स बनाना है। मान लो तुमने मार्च में देखा कि तुमने मार्च के नोट्स बनाए, तो मान लो ये मार्च का टॉपिक आ गया और तुमने नहीं बना रखा, और तुम्हें लगता है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कहीं तुमने एमआईटी देखी और तुमने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इसमें नोट्स नहीं बना रखे, वो मॉक तुम्हारी सबसे पहले हेल्प करेगा। तुम मॉक देखोगे क्या क्वेश्चंस बने हैं, वो क्वेश्चंस बेसिक होंगे, तुम इसमें नोट्स बनाओगे और अपनी फिर रिसर्च करोगे। ये 4 चीजें अगर तुम करते हो। तीसरा तो शायद अगर तुम सेल्फ प्रेप कर रहे हो और यूट्यूब देखते हो, तुम अगर यूट्यूब वीडियो देखते हो कि सपोज तुम 12 मिनट्स टू क्लैट, एलई, एलपीटी, इन सब के वन शॉट आते हैं जो, वो देख रहे हो, फेयर एनफ, सेल्फ स्टडी भी करो, तो कंपेंडियम्स एज वेल एज योर मॉक्स एंड योर नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 3 चीजें अगर तुमने कर ली, ऑनेस्ट और तरीके से पढ़ी कंसिस्टेंटली, इस पे वीडियो आने वाला है जरूर कि जीके पढ़ना कैसे है, ऑनेस्टली यू विल स्कोर अबव 25 और अबव 20 ऑनेस्टली, ठीक है। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा ना यार। और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए। आप चाहोगे मैथ्स के और टॉपिक्स लाऊं, मैं मैथ्स के टॉपिक्स ले आऊंगा, एआर के टॉपिक्स चाहिए, एआर के टॉपिक्स, सीआर के टॉपिक्स आ जाएंगे। लीगल मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है, लीगल मैंने अभी तक नहीं बताया, उस पर भी एक वीडियो आएगा जरूर। आई विल क्लियर द रियलिटी ऑफ 2025 लीगल रीजनिंग एंड 2026 लीगल रीजनिंग, ठीक है, जहां से पैटर्न हमारी आंखों के नीचे से बदलता जा रहा है, उस पर वीडियो जरूर आएगा लीगल पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और जरूर कमेंट्स में बताया करो कि कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, ठीक है, प्रॉमिस। और अच्छे से पढ़ना जीके, ठीक है, क्योंकि जीके इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स।
ये वो वाला तराजू वाला सिस्टम आ जाता है कि अगर ये अच्छा है ना तो ये तो बाकी सब्जेक्ट तुम अच्छे कर लेते हो, लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत कम लोग आगे जा पाते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर रिसोर्सेज। रिसोर्स कलेक्टर मत बनो, रिसोर्स फिनिशर बनो। एक रिसोर्स है ना तो एक रिसोर्स फिनिशर बनो। आई होप आपको ये बात याद रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।